अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था, परसेंटेज में भी और डेसिमल भी। हम सिंपल परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और डेसिमल के साथ परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ हैं, तो हमने इन्हीं वैल्यूज़ को इस वाले कॉलम के अंदर परसेंटेज में करना सीखा था। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो देखकर इजीली सीख सकते हैं कि कैसे हमने परसेंटेज करना सीखा था। तो अब हम इस वाले वीडियो के अंदर हम नंबर्स को या वैल्यूज़ को डेट में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे डेट्स के फॉर्मेट के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। हम फॉर एग्जांपल हम इस वाले वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। जो खास सिर्फ माइनस वाली वैल्यू है ना, इसको हम माइनस ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि डेट जो है ना वो माइनस में नहीं होती। बाकी सेम एज इट इज़ रखते हैं। वो देखते हैं कि कौन से डेट्स आती हैं। हम ना पहले हम एक बार सीख लेते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को हम या नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली हम नंबर्स में जाएंगे। नंबर्स में जाने के बाद ये डेट वाला आ रहा है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं। तो एक्सेल में जो फाइवर पे कोई क्लाइंट जो हमें देता है, ऑर्डर देता है, तो वो अपने मर्ज़ी का फॉर्मेट जो है ना वो रिक्वायर कर सकता है। बहुत सारी कंपनीज होती है, अगर प्रोफेशनली भी देखें तो उनमें इस तरह का भी आ रहा होता है, इस तरह का भी आ रहा होता है, इस तरह से भी आ रहा होता है। कभी मंथ आगे होता है तो डे पीछे होता है, ईयर बाद में होता है, कभी दरमियान में ईयर होता है और सॉरी डे होता है और स्टार्ट मंथ होता है। तो डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली यूज़ हो रहे होते हैं वो ये वाला जो है, ये 14 मार्च 12 वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला यूज़ हो रहा है। हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं, पर हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर ही ये वाला जो फॉर्मेट है, पहला पहला फॉर्मेट है, इसी को करता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने वहाँ से वैल्यूज़ वाले जो ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं ये मैं सेलेक्ट की हुई हैं। यहाँ पे डेट में है, यहाँ मैंने इस वाले फॉर्मेट को किया। ठीक है, ओके किया हमने। तो ये देखें, ये हमारे पास फॉर्मेट हमारा सारा आई है। तो क्योंकि वैल्यूज़ रैंडम थी, मैंने वैल्यूज़ ऐसी डाली हुई है, पहले वाली डाली हुई है, तो उसने फिर उसी हिसाब से 1920 1921 1933 1900। तो वैल्यूज़ जब हम कोई क्लाइंट फाइबर पे या अपवर्क पे हमसे रिक्वायर करता है, तो वैल्यूज़ भी सारी बात एग्जैक्ट वही देगा जो उसने कन्वर्ट करनी होगी। लेकिन ये होगा कि हम छोटे से क्लिक्स करने के बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेट वाले फॉर्मेट में। तो अब हम इसको दूसरे किसी और फॉर्मेट में चेक कर लेते हैं। नंबर्स में जाएंगे, पहले सेलेक्ट किया मैंने सबको, फिर नंबर्स में गए हैं, नंबर्स में डेट पहले सेलेक्ट थी। हम ये वेडनेसडे वाला चेक कर लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। देखें, उसने ना खुद ही, अब हम जाकर ना इसको कैलेंडर में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 16 दिसंबर 1920 को थर्सडे ही बन रहा होगा। ठीक है, 12 दिसंबर 1933 को ट्यूसडे ही बन रहा होगा। तो वो एग्जैक्टली हमें डेट वाइज कन्वर्ट करके देगा। जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ होंगी इतनी मर्ज़ी वो होगा। तो इसको हम मज़ीद हम किसी और फॉर्मेट में चेक कर लेते हैं। हम ये वाला आ जाते हैं, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पर उसने परफेक्टली इसको ओके कर दिया। तो इस तरह हम वैल्यूज़ को डेट में या डेट के किसी भी फॉर्मेट में, डेट के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, उनमें किसी भी फॉर्मेट में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। दो तीन हमने क्लिक्स करने होते हैं। इसको मज़ीद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे अच्छी जो एग्जांपल लास्ट वाली जो की थी, जिसमें एग्जैक्टली वो वेडनेसडे वाली डेट भी आ गई थी। तो नंबर्स में गए हम, नंबर्स में जाने के बाद हम कोई और फॉर्मेट उठा लेते हैं यहाँ पर। ओके, टाइम भी बता रहा है, लेकिन टाइम वाला फॉर्मेट हम बाद में करेंगे। लेकिन हम देख लेते हैं टाइम क्या बता रहा है। टाइम उसने एक रैंडम टाइम दे दिया, जो मेरे पास टाइम लैपटॉप पे टाइम चल रहा है वो वाला टाइम उसने उठाया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन वो हम टाइम भी हमारे पे वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं जो वैल्यूज़ रिक्वायर होंगी, तो उसको भी हम बाद में देख लेते होते हैं। उसको मज़ीद हम किसी और फॉर्मेट में चेक कर लेते हैं। ये वाला वैसे सबसे जो बेस्ट है ना, वो वही वाला फॉर्मेट था जिसमें हमारे पास डे भी आ गया था वीक का, ये वाला। तो ये बेस्ट रहता है ज़्यादातर। प्रोफेशनली हम छोटे से क्लिक पर हम एग्जैक्ट डेट और डे भी बता सकते हैं, और बहुत टाइम सेविंग ट्रिक है ये वाली। भी आ जाता है, डेट्स भी आ जाती हैं, डे भी आ जाता है। डेट्स के डिफरेंट मंथ, डे और ईयर के लिहाज से जो सीक्वेंस है वो भी चेंज हो सकती हैं। उस हर लिहाज से हमने उसको कन्वर्ट करना सीखा।
अब हम देखते हैं कि अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ टाइम के अंदर कन्वर्ट करना सीखते हैं कि कैसे हम वैल्यूज़ को टाइम के अंदर कन्वर्ट कर सकें गे। तो सबसे पहले मैं वैल्यूज़ वाला जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं इसको टाइम वाले में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और सिमिलरली मैं यहाँ पे नेगेटिव वाली जो वैल्यू है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसको पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जिन दोस्तों ने लास्ट वीडियोस देखी हैं इस चैप्टर की, जो हम टाइम वाले और सॉरी नंबर्स वाले जो चैप्टर के अंदर हम वर्क कर रहे हैं और लर्निंग कर रहे हैं, उनको पता होगा कि हमने यहाँ पर नंबर्स में से जाना है। तो हम नंबर्स में जैसे जाएंगे, हम ये टाइम वाला जो है ऑप्शन है, पहले डेट वाला किया था हमने, टाइम वाला ऑप्शन करने के बाद हम टाइम वाले डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं उसमें हम कर सकते हैं। इसमें देखें यहाँ पर मिनट्स और घंटों का हिसाब भी है, पीएम और एएम का हिसाब भी है, इवन सेकंड्स का मतलब कि फॉर्मेट भी है। तो मैं इसमें करके देखता हूँ कि देखते हैं क्या वैल्यू आती है। मैं ओके करूँगा यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है जिन वैल्यूज़ को मैंने कन्वर्ट करना है टाइम के फॉर्मेट के अंदर। तो मैंने ये वाला फॉर्मेट अगर करना है जिसमें आवर भी है, मिनट्स भी हैं और सेकंड्स भी हैं और साथ पीएम या एएम भी आए, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। देखें उसमें आ गया ये। यहाँ पर इन्होंने 12 ओ क्लॉक या 12 ओ क्लॉक इसलिए कर दिया है क्योंकि वैल्यू जो है ना हमारे पास वो टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो मैं वैल्यूज़ को पहले टाइम के अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ क्योंकि मैं जस्ट कॉपी पेस्ट किया था। मैं ज़रा अकॉर्डिंगली टाइम वैल्यूज़ को कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ